बुलाना है कि नहीं बुलाना है? भाई इतने बड़े द्वारकाधीश थोड़े से लोगों के बुलावे में थोड़ी आते हैं। हमको ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, क्योंकि अभी जो युग चल रहा है ये वास्तव में भागवत कथा जो सुनाई जाती है उसमें जीवन की पहचान दी जाती है, कार्मिक अकाउंट समझाया जाता है, समय की पहचान दी जाती है। भागवत आपके कई जन्म संवारने की एक विधि है, एक सिस्टम है। आपका जीवन असंतुलित क्यों है? दुख, बीमारी, चिंता, अशांति से क्यों घिरे हुए हैं? क्या कारण है उसका? आखिर दुख क्यों आता है? तो कल की कथा में जरा हम आपस में थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे, जब तक और लोग भी आ जाएंगे। कल की कथा में आप ये बताइए कि आत्मदेव दुखी क्यों हुआ? आप लोगों ने कल की कथा सुनी है, नीलम। देखिए अभी जवाब आएगा आपकी तरफ से और उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे एक एक बात को कि मनुष्य आखिर दुखी क्यों है। तब आगे सुख की भागवत और शुरू होगी। पहले हम दुख का कारण तो समझ लें। अभी हॉस्पिटल बहुत बढ़ जाती है, मेडिकल बहुत है, दवाइयां बहुत बढ़ गई है, लेकिन क्या बीमारी घटी है कि बढ़ी है? इसका मतलब बीमारी को घटाने के लिए हमने कोई उपाय नहीं किया है। क्यों? दवाइयां बढ़ जाने से आपकी बीमारी खत्म नहीं होगी, डॉक्टर और हॉस्पिटल के बढ़ जाने से आपकी बीमारी खत्म नहीं होगी। बीमारी कहां से शुरू हो रही है उस जड़ को जानने से बीमारी खत्म होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सोचिए हम क्या कर रहे हैं। एक बोतल है, अगर एक आध बोतल हो तो कोई तो ला सकते हैं। एक आध बोतल है क्या? हाँ, एक बोतल दिखाएंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये कथा का प्रसंग, जैसे कल मैंने शुरुआत में आपको बहुत सारी बातें बताई थी, वो कथा से जुड़ी हुई थी ना, कथा से आउट ऑफ नहीं है कोई बात। ये बोतल है, इसमें जो है नीचे गंदगी जमी हुई है, ठीक है, और वो गंदगी निकल नहीं रही है। ये बोतल समझ लो आपका शरीर है, ठीक। अब एक रिसर्च क्या बोलती है कि ये नीचे की गंदगी नहीं निकल रही है, तो बोतल को क्या करो? चीर दो, मतलब ऑपरेशन कर दो। बहुत अच्छे से समझना। एक रिसर्च क्या हुई आपके द्वारा कि ये गंदगी नहीं निकल रही, तो क्या करो? इस बोतल का ऑपरेशन कर दो, मतलब शरीर को चीर दो। यही हुआ। दूसरी रिसर्च और क्या हुई कि नहीं, शरीर को चीरने की आवश्यकता नहीं है, इसमें अंदर ब्रश भर के और डालो और हिलाओ इसको अच्छे से, तो नीचे का कचरा बाहर आ जाएगा। वो दूसरी प्रकार की चिकित्सा हो गई। एक एकदम सरल उपाय आपको बता रहा हूं। ना तो आपको इसके अंदर कोई ब्रश डालना पड़ेगा और ना ही इसको चीरना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में घाटा है घाटा दोनों में। क्योंकि यदि हमने इस बोतल को चीर दिया तो इसकी ताकत बहुत नई के बराबर रहेगी, और यदि हमने अंदर डंडा डाल के इसको हिलाया तो भी इसमें टकराएगा सफाई करने के लिए। और क्या उपाय हो सकता है?
जो बॉटल को चीरना भी ना पड़े। यस, सबसे बढ़िया सरल उपाय दुख को खत्म करने का, शरीर की गंदगी को खत्म करने का, मन की गंदगी को खत्म करने का सबसे बढ़िया उपाय है। इस बोतल की गंदगी बिल्कुल सहज रीति खत्म हो जाएगी। कब? जब हम इसके ऊपर लगातार पानी की धार बहाएंगे। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत? जब लगातार पानी की धार बहाएंगे तो थोड़ा हमें धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन एक दिन क्या होगा? क्या होगा? एक दिन नीचे की गंदगी बाहर हो जाएगी और लगातार भरते जाइए, पानी डालते जाइए, तो क्या होगा कि पूरी बाटल अर्थात ये पूरा शरीर और हमारा पूरा मन साफ हो जाएगा। लेकिन धैर्यता क्या रखनी पड़ेगी हमको? जब तक गंदगी पूरी साफ नहीं हुई है तब तक हम इसमें पानी की धार बहाते जाएं। शारीरिक प्रक्रिया भी वैसे ही है, मानसिक प्रक्रिया भी वैसे ही है। उस प्रक्रिया से हटकर व्यक्ति क्या करता है? हम अभी क्या कर रहे हैं? शरीर के साथ भी हम वही अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार कर रहे हैं हम अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ भी हम वही अत्याचार कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने भी वही किया। आज राजा परीक्षित की भी कथा है और भागवत का महत्व है। दो सब्जेक्ट पर आज का हमने कार्यक्रम रखा है। तो हम गलती क्या कर रहे हैं? जैसे हम गलती ये कर रहे हैं कि नाली में गंदगी खूब भर गई है, गंदगी भर गई तो उसमें कीड़े लगने लग गए। तो हमने क्या किया कि उन कीड़ों को मारने के लिए क्या किया? हमने पाउडर डाल दिया। जब तक पाउडर डाला तब तक कीड़े मर गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? पुनः कीड़े आ गए। क्या उपाय है कि उसका कीड़ा ही कभी ना हो? क्या उपाय है? एक रांपा लेकर और नाली की सफाई कर दी जाए और पानी डालकर अच्छे से धो दिया जाए। वो ज्यादा बेटर है कि पाउडर कीटनाशक दवा डालना ज्यादा बेटर है? बताइए कौन सा बेटर है? उमाकांत भाई? सफाई करना बेटर है। हम अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं? पाउडर डाल रहे हैं, एंटीबायोटिक दवाई, पेन किलर। हम पूरा स्वास्थ्य कहां ढूंढ रहे हैं? वो गोली मारने लगे। हम अपने शरीर को आए दिन गोली मार रहे हैं। गोली खा रहे हैं मतलब गोली मार रहे हैं, और अपने मन में भी गोली मार रहे हैं कंटिन्यू। भागवत, हमने कहा था कि भागवत का अर्थ हम कल बताएंगे, और कुछ कुछ प्रश्न हमने छोड़े हैं कल। आप में से कोई पूछना चाहेगा तो हमें समझ में आएगा भाई कि यहाँ केवल कथा नहीं सुन रहे हैं लोग, क्योंकि हम केवल कथा नहीं सुनाते हैं, क्योंकि आप पूरी जिंदगी कथा सुनने में ही तो बिताते हैं। सुन रही है? वो जो जबलपुर से बहू आई है ना, वो इतना तंग कर रही है अपनी सास को, ऐसा कथा सुनते हैं। एक दूसरे की कथा सुनते हैं। कथा सुन सुनकर तो व्यथा बढ़ाइए, हम बढ़ाइए कि नहीं बढ़ाइए? बताइए। कथा सुनकर और प्रथा में पढ़कर हम इतनी व्यथा बढ़ा लिए हैं कि अब उस प्रथा को भी संभालना मुश्किल हो गया। कथा और प्रथा दोनों ने हमको बहुत तंग कर रखा है। आप गौर करें जरा अच्छे से, अपने जीवन में थोड़ा सा निहारें। आपको दुख कहां से शुरू हो रहा है? आत्मदेव ब्राह्मण को दुख क्यों हुआ? तो हमने जवाब दिया कि पुत्र के कारण हुआ। धुंधली को दुख क्यों हुआ? है? और धुंधकारी का जीवन बर्बाद क्यों हुआ? सबके पीछे कौन सा कारण है?
हम आगे कथा सुनते जाएंगे और गहराई से समझते चलेंगे। दुख के कारण को, बीमारी के कारण को जब हम अच्छे से समझेंगे तभी हम अपने दुख को समाप्त कर सकेंगे। नहीं तो कथा और प्रथा इसने बढ़ाई व्यथा और कहानी ने की हानि। कथा और प्रथा ने बढ़ाई व्यथा और कहानी ने की हानि। इसलिए बंद करो अब कथा और प्रथा और कहानी और सुन लो परमात्मा की सत्यवाणी और बना लो अपनी जिंदगानी। हमने तो वो जिंदगानी बना लिए भाई, और इसलिए सारा देश विदेश सबकी जिंदगानी बनाने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। ना हम अपनी देह को देख रहे हैं, ना दौलत को देख रहे हैं, क्योंकि जब तक हम दधीची ऋषि मिसल अपनी हड्डियां नहीं गलाएंगे तब तक निर्माण नहीं होगा। हमने दधीची ऋषि की कहानियां तो बहुत सुनी, लेकिन अपने जीवन को दधीची ऋषि मिसल कभी नहीं बनाया। हमने परशुराम की कहानी सुनी, लेकिन परशुराम के गुण को हमने कभी नहीं परखा। हमने राम के चरित्र, रामचरित मानस कहा। रामायण के ऊपर में 3 शब्द लिखा हुआ है, रामचरित मानस। मानस यानी क्या हुआ? मानस यानी मनुष्य। रामचरित्र, तो वो ग्रंथ क्या बोल रहा है कि हे मनुष्य तू राम के चरित्र धारण कर। हम क्या कर रहे हैं? एक भी राम हमारी कॉलोनी में खड़ा हुआ है क्या? देखिए तो जरा। चलो कॉलोनी छोड़ो, हमारे घर में खड़ा हुआ है क्या? हम गीत में गा रहे हैं कि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हम ये गीत गा रहे हैं, लेकिन क्या हमने रामचरितमानस को उस अखंड तरीके से पढ़ा है क्या? हम मूर्ति खंडित हो जाती है, जरा सी टूट जाती है तो झगड़ा खड़ा हो जाता है, लेकिन क्या हमने रामायण को अखंड तरीके से पढ़ा है क्या? पढ़ा है? जो रामायण खंडित ना हो, किसके किसके घर में अखंड रामायण हुई है? जरा हाथ खड़ा करें। आपके घर में अखंड रामायण हुई है? बहुत बढ़िया। कैसी हुई है सुनना। अखंड रामायण हम कैसे करते हैं? अखंड रामायण के अर्थ को भी नहीं जान रहे हैं हम किए जा रहे हैं कुछ भी। हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, बस कर रहे हैं। उसका ना अर्थ समझना है ना हम जीवन में उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं, उसको भी नहीं देखना है। बस एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगाते हुए अपने जीवन को पूरा मटियामेट कर दे रहे हैं, और फिर जमाने भर की बीमारी को शरीर में तनाव के कारण, बार बार तन में आने के कारण, बार बार शरीर के भान में आने के कारण हम जमाने भर की बीमारियां अपने शरीर में ला रहे हैं। फिर हम पूछते हैं कि मैं बीमार क्यों पड़ा? मैं तो इतना पुण्य कर्म कर रहा हूं, मैं तो लोगों को पानी पिला रहा हूं, मैं तो भंडारा कर रहा हूं। अभी हम राजा परीक्षित की कथा से समझेंगे कि आपको दुख क्यों है। आत्मदेव की कथा से आप समझेंगे कि आपको दुख क्यों है? अखंड रामायण हम कैसे पढ़ते हैं? यदि हमने सवेरे 4 बजे शुरू की है तो एन कैन प्रकारण क्या करना है हमको? दूसरे दिन 4 बजे तक हमें उसे खत्म करना है, चाहे फिर हमको जितनी जल्दी पढ़ना पड़ जाए। फिर वो चौपाई गलत सलत भी पढ़ गए तो कोई बात नहीं है। और आजकल तो अखंड रामायण परिवार के सदस्य नहीं पढ़ते हैं, हम अखंड रामायण का ठेका लेते हैं। हम खुद ऐसे अखंड रामायण पढ़ने वाले बहुत, हम उनको कांटेक्ट देते हैं कि भैया आप हमारे घर में आना और अखंड रामायण पढ़ना, बहुत गौर से सुनना सच्चाई को। और वो ठेका लेने वाले क्या करते हैं, घर वाले क्या करते हैं, हमने अपनी आंख से देखा है। घर वाले ठेकेदार को अखंड रामायण पढ़ने बोल देते हैं, रात को नींद आई, सब अपने अपने कमरे में गए, कोई तो वहीं सो गए। अब ठेके वाले ने देखा कि ये सब तो सो गए, चलो अरण्य कांड को आगे बढ़ा दो। कौन सुन रहा है? क्या कितना हम पढ़ेंगे?
मार थक गए हम पढ़ पढ़ के। कौन सुन रहा है? किसी को तो मालूम ही नहीं हमने कौन सी चौपाई पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हम मंत्रों की तरफ तो भाग रहे हैं, बहुत अच्छे से मंत्रों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उस मंत्र में बोल क्या रहे हैं उसे समझने की जरूरत नहीं है। तो भाई गाली को क्यों समझते बैठे हुए? जब मंत्रों को समझने की जरूरत नहीं है तो गाली को क्यों समझ रहे हो? गाली को भी समझना बंद कर दो, देखो कितना मजा आ जाएगा। लेकिन हम गाली को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। हाँ बोल तो भाई, तूने क्या बोला? फिर से बोल एक बार, तेरी क्या औकात? किसी ने एक बार अगर मान लो कुछ अपमान कर दिया तो हम उसे 10 बार सुनने का प्रयास करते हैं। सोचिए सोचिए, भागवत तो हम बहुत सुन रहे हैं, हम किसको समझने का प्रयास करते हैं? हम सवेरे उठकर अखबार लेते हैं तो हत्या के समाचार को समझने का प्रयास करते हैं, डूबते हैं उसमें कि ये हत्या क्यों हुई, किसने की, फिर उसको प्रचारित करते हैं हम। क्या आपके जीवन में वो हत्या बहुत काम आने वाली है क्या? अखबार में हम हत्या के समाचार को बड़ी मगन होकर पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे और उसका प्रचार जाकर अपने दोस्त यारों में, ऑफिस वाला आ जाएगा, अरे तूने पढ़ा आज के दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज में आया है, वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, उसको बोलेगा। क्या काम आ रहा है बताइए? आ रहा है काम? हम कर क्या रहे हैं? ऐसी ही कथा में हम पड़े हैं। और यहां भी आए तो हम क्या सुन रहे हैं? धुंधकारी शराब पी रहा है, धुंधकारी वेश्या को ला रहा है, हम कथा में वही सुन रहे हैं। हम राजा परीक्षित की कथा में भी हम वही सुन रहे हैं। बोले हमें तो कथा कराना है, भागवत कथा, क्योंकि भागवत कथा पुण्य प्रदायिनी है। पुण्य प्रदायिनी कब है? भागवत कथा पुण्य प्रदायिनी कब है? चलिए चलते हैं, भागवत के अर्थ को समझते हैं बहुत अच्छे से। पुण्य प्रदायिनी भागवत कब है? केवल कथा सुन लेने से पुण्य प्रदायिनी कभी नहीं हो सकती। सारे भारत भर में आज की तारीख में भी सैकड़ों भागवत कथाएं हो रही होंगी, लेकिन एक के जीवन में भी पुण्य जमा नहीं हो रहा है। जांच कीजिए, जमा हो रहा है क्योंकि हम भागवत के अर्थ को समझ नहीं रहे हैं। भा का अर्थ है भावनाएं। जब हमारी भावनाएं पवित्र होती हैं, जब हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं, तब ग यानी ज्ञान हमारे अंदर स्थिर होता है। आपने भोजन किया और आपको कंटिन्यू लोटा परेड चल रहा है, तो क्या फायदा उस भोजन का? सोचिए, आपके शरीर में वो भोजन स्थिर होना चाहिए ना जाकर। क्यों भाई साहब? आपने भोजन किया तो वो शरीर में स्थिर होना चाहिए ना। अगर स्थिर नहीं होता है तो हम स्थिर करने का पुरुषार्थ करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि अरे मेरे शरीर में भोजन रुक ही नहीं रहा है, मैं पानी पी रहा हूं तो वो पानी रुक नहीं रहा है, तो उसका उपाय करते हैं। तो ये ज्ञान आपके जीवन में रुकेगा कब? जब भागवत का पहला अक्षर भा यानी भावनाओं को शुद्ध करेगा। क्योंकि भगवान क्या समझता है? भगवान आपकी भावना को समझता है। हम जमाने भर के भेद में फंस रहे होते हैं, भाषा के भेद में, जाति के भेद में, धर्म के भेद में, गरीबी अमीरी के भेद में, योग्यता अयोग्यता के भेद में, ना जाने हम कितने भेद में पढ़ पढ़ के अपने दिलों में छेद कर रहे हैं, अपने दिमाग में छेद कर रहे हैं कितने सारे। तो बुद्धि में वो ज्ञान रुकेगा कैसे? तो भागवत का पहला अक्षर, आप घर में परिवार में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को सबसे पहले परिष्कृत कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, तब आपके अंदर में गा यानी ज्ञान बैठेगा। और तब बुराइयों से भागवत, तब बुराइयों से वा यानी वैराग्य होगा आपको। वैराग्य किससे लेना है? बालों से वैराग्य नहीं लेना है। हम बहुत सारे लोग वैराग्य किससे लेते हैं? सर मुंडा लेते हैं। तरेगा तो बोली, बजाइए, बहुत अच्छे से समझिएगा इस भजन को।
तरेगा तो वो ही, अरे तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है। तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है। तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है। तरेगा तो वो ही। मुंड के मुंडाए से जे पापी जन तर जाए। मुंड के मुंडाए से जे, और ध्यान से सुनना, मुंड के मुंडाए से जे पापी जन तर जाए। पापी जन तर जाए। पापी जन तर जाए। मुंड के मुंडाए से जे पापी जन तर जाए। भीड़ क्यों न तर गई, अरे भीड़ क्यों न तर गई जिसका मुंडा सारा धड़ है। डरेगा तो वो ही, हाँ डरेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है। डरेगा तो वो ही। और सुनिए, हम पावन बनने के लिए क्या क्या करते हैं? कहते हैं रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम, और तालियां बजाते हैं और फिर जाकर पाप करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि सारी जिंदगी हमने पाप किया, चलो एक उपाय तो गंगा में नहाने का है ही, कर लो जितने चाहे पाप करना है। गंगा में जाकर डुबकी लगाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। तो नीर के नहाए से जे पापी जन तर जाए। नीर के नहाए से जे, नीर यानी जल, नीर के नहाए से जे पापी जन तर जाए। पापी जन तर जाए। पापी जन तर जाए। नीर के नहाए से जे पापी जन तर जाए। तो अब विचार कीजिए, अरे नींद क्यों न तर गई? नींद है ना मछली, हाँ नींद क्यों न तर गई जिसका जल में ही घर है। नींद क्यों न तर गई जिसका जल में ही घर है। डरेगा तो वो ही, हाँ डरेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है। डरेगा तो वो ही, हाँ हाँ डरेगा तो। ऐसे बहुत सारी पॉइंट है। सुने बिनु काना और कर विधि करम, करे विधि नाना है। अब सोचो, बिन पगु चले सुने बिनु काना। जब उनके कान ही नहीं है तो आप कितने भी माइक लगाकर चिल्ला लो, सुनेंगे क्या? तो फिर क्या सुनते हैं आपकी? क्या उस परमात्मा को सभी भाषाओं का ज्ञान है क्या? एक पंजाब में रहने वाला व्यक्ति पंजाबी में उसको पुकार रहा है, गुजरात में रहने वाला गुजराती में पुकार रहा है, उड़ीसा में रहने वाला उड़िया में पुकार रहा है। तो क्या उनको सभी भाषाओं का ज्ञान है क्या? नहीं नहीं, भाषा बाद में है, पहली क्या है? भाव यानी भावनाएं। अपने अंदर की भावनाओं को पवित्र कीजिए, तब ज्ञान होगा और तब बुराइयों से वैराग्य होगा। सर के बाल से वैराग्य लेने की जरूरत नहीं है, घर गृहस्थ से वैराग्य लेने की जरूरत नहीं है, अन्न से वैराग्य लेने की जरूरत नहीं है, अनाज को त्यागने की जरूरत नहीं है। अनाज ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, अनाज तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फल को त्यागने की जरूरत नहीं है, नोटों को त्यागने की जरूरत नहीं है। धन बहुत आवश्यक चीज है इस संसार के लिए। घर गृहस्थी को त्यागने की जरूरत नहीं है, चोला बदलने की जरूरत नहीं है।
वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं। देखो, जिसकी जरूरत नहीं है हम वही किए जा रहे हैं और जिसकी जरूरत है वो हम नहीं कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट बता दिया है कि चोला बदलने की आवश्यकता नहीं है। विचार कीजिए कहां पर बताया है। आप लोगों ने रामायण बहुत पढ़ी है, कहां पर बताया है कि चोला बदलने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट दिखाया है कि रावण ने सीता का हरण किस रूप में किया, चोला बदल कर किया। तो सीता धोखा कहां पर खा गई, चोले के कारण खा गई। यदि वो राक्षसी भेष में आता तो क्या सीता लक्ष्मण की रेखा को पार करती? तो तुलसीदास जी ने तो कई वर्षों पहले इशारा दे दिया कि आप चोले के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। चोले के चक्कर में पड़ के तो सीता जो है कितने बरस रावण के चंगुल में पड़ी रही। ये इशारा तुलसीदास जी ने दिया है, लेकिन हम अखंड रामायण पढ़े जा रहे हैं, बस चौपाई के ऊपर चौपाई पढ़े जा रहे हैं। तो मीठे भाइयों, भागवत के 3 अक्षर का अर्थ बहुत गहरा आपको समझ में आया होगा कि वैराग्य किससे लेना है और दुख का कारण क्या है, शारीरिक बीमारी का कारण क्या है। आप बहुत अच्छी रीति सुनेंगे तो आप शरीर से, मन से, तन से, धन से और जन से हर प्रकार से आप स्वस्थ हो जाएंगे और ये पूरी दुनिया बहुत सुंदर स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन हमको अपना कदम बढ़ाना होगा। यदि इसी स्थान पर किसी हीरोइन का कार्यक्रम होता तो सारा ग्वालियर यहां पर उमड़ पड़ता। सोचिए, एक तरफ तो हम चिल्ला रहे हैं कि हमारे दुख दूर करो और दूसरी तरफ न तो हम अच्छी वाणी का प्रचार कर रहे हैं, न तो अच्छी वाणी को सुनने के लिए हम लोगों को जोड़ रहे हैं। हम जोड़ किसके लिए रहे हैं? सुना तुमने, उसका लड़का ना बहुत शराब पीता है, हम वो जोड़ रहे हैं। तो वैराग्य किस चीज से लेना है आपको समझ में आ गया होगा। वैराग्य अखरने वाली बातों से भरा पड़ा अखबार छोड़ना है, जिसमें 90% बल्कि हम कहेंगे 99% अखरने वाली बातों से भरा पड़ा है। और देह के दर्शन कराने वाला दूरदर्शन छोड़ना है। वो दूरदर्शन कोई करा ही नहीं रहा है, वो टोटल कौन से दर्शन करा रहा है? सोचिए, विचार कीजिए। तो भागवत का अर्थ को अच्छे से समझिए कि वैराग्य हमको कहां कहां लेना है। हमको किसी के दुर्व्यवहार से वैराग्य लेना है। सामने वाले का समझ में आ गया कि भाई ये दुर्व्यवहार कर रहा है, ये ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो जहां गंदगी है वहां से हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? नाक सिकोड़ के निकल जाते हैं। यदि आपको उस गंदगी को साफ करने की योग्यता नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तो हम क्या करते हैं? नाक सिकोड़ के अपने रास्ते चलते हैं। पूरे शहर में, पूरे देश में बारिश हो रही है, तो हम क्या करते हैं? बारिश को बंद करने के लिए उपाय करते हैं क्या? क्या करते हैं? अपने को बचाने के लिए बहुत बढ़िया वाला रेनकोट खरीद लेते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जो नहीं करना चाहिए हम वही कर रहे हैं। वैराग्य किससे लेना है? बहुत अच्छे से समझिए। जब वैराग्य की परिभाषा को आप अच्छे से समझेंगे तब आपकी भागवत आखिरी का अक्षर आपको समझ में आएगा, तब आप त्याग कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपने स्थूल भोजन का त्याग किया है और सारा समय किचन में जाकर ढूंढ रहे हैं कि कोई उपवास वाली सामग्री बनी है क्या। मम्मी जी, आपने मेरे को उपास रहने बोल दिया। हाँ, उपवास के लिए साबूदाना खा ले, ये खा ले, सवेरे भी खा लिया, दोपहर को भी खा लिया, शाम को भी खा लिया, फिर बोला क्या हम उपवास है। क्यों? क्योंकि उसका त्याग करना ही नहीं था। जिसका त्याग नहीं करना है उसके बिना कैसे रह पाएंगे। पत्नी का त्याग करना नहीं था, लेकिन हम पत्नी का मन से त्याग किए जा रहे हैं, रोज त्याग कर रहे हैं। पति का त्याग नहीं करना था, लेकिन हम पति को त्यागते जा रहे हैं मन से, बुद्धि से। सासू जी का त्याग नहीं करना था, लेकिन सासू जी को हम त्यागते जा रहे हैं।
और जिसका त्याग नहीं करना था उसका हम त्याग करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना धोखा दे रहे हैं हम अपने आप, सोचिए कितना धोखा दे रहे हैं। तो भागवत के रहस्य को अच्छे से समझिए, विचार कीजिए। और जब भागवत के रहस्य को बहुत अच्छे से समझेंगे तो भागवत का दूसरा अर्थ मैं आपको समझा रहा हूं। जब भागवत के रहस्य को आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो भाग यानी होता है हिस्सा। भाग यानी होता है बंटवारे में बोलते हैं ना भाई मेरा भाग मेरे को दे दो भाई, मेरे हिस्से में क्या है वो मेरे को दे दो। तो जब भागवत को आप अच्छी रीति समझेंगे तो आपके भाग में जैसे सुदामा के भाग में क्या आया, हिस्से में 5 मुट्ठी चावल के बदले में, क्योंकि उसने जीवन के रहस्य को बहुत अच्छे से समझा। तो भागवत की एक एक कथाओं को आप बहुत गौर से सुनिएगा। तो आत्मदेव कहां दुखी हुआ? आत्मदेव दुखी हुआ मोह के कारण। आत्मदेव के दुख का कारण क्या था? मोह। और धुंधली के दुख का कारण क्या था? देह का अभिमान, पूरे समय देह का श्रृंगार करना, अपने में ही लगे रहना। अब दुख के कारण को अच्छे से समझिएगा। धुंधली के दुख का कारण धुंधकारी नहीं था, धुंधकारी को तो उसी ने लाया था। और आत्मदेव के भी दुख का कारण धुंधकारी नहीं था, है? और धुंधकारी के मिटने का कारण क्या था? उसकी आदतें, संस्कार। तो आप अपने आदतों की जांच कीजिए, क्योंकि आपकी आदत ही आपके दुख का कारण है। आपको मिटाने वाली है आपकी आदतें, और कोई आपको मिटाने वाला नहीं है। आपको कोई बर्बाद नहीं करता है, आपकी आदतें आपको बर्बाद करती हैं। आपके संस्कार आपको बर्बाद करते हैं। आपके संस्कार आपको मनुष्य आत्मा से प्रेत आत्मा बना देते हैं। ये शिक्षा लीजिए बहुत अच्छे से। और गौकर्ण को तो दुखी नहीं दिखाया है भाई, कहां दिखाया है गौकर्ण को दुखी? क्योंकि गौकर्ण इन सब से परे रहकर भगवान को बहुत अच्छी रीति समझ रहा है। और गौकर्ण अर्थात गौ के समान करण माने कार्य करने वाला। तो आपने गीत सुना है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा दिया आगे आएगा, सुख दुख है क्या कर्मों का फल। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत समझने की जरूरत है ना। तेरा किया आगे आएगा, इंतजार कर। यदि तूने किसी को सुख दिया है तो धैर्य रख। ये मत सोच कि मैं सबको इतना सुख दे रहा हूं फिर क्यों मेरे को इतना दुख मिल रहा है। तेरा किया आगे आएगा। यदि तूने किसी को कष्ट दिया है तो इंतजार कर। अभी तू बन के और दादागिरी करके धन के बल पर और पद के बल पर चाहे कितना अत्याचार कर ले, तेरा किया आगे आएगा। क्योंकि वो आगे कभी खत्म ही नहीं होता है। इस राजा परीक्षित की कथा में आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। वो स्वास्तिक का लगाया ना, हाँ लगा देंगे, नहीं बैठिए, कोई अभी कर देंगे। कोई 2 व्यक्ति पकड़ के खड़े हो। फिर जीवनांत हो गया क्यों नहीं बोलते? देहांत हो गया क्यों बोलते? जैसे मेरा ये दुपट्टा फट गया तो मैं दूसरा दुपट्टा ले लूंगा,
बहुत अच्छे से समझना। जो राजा परीक्षित ने कथा सुनी थी, मैं वो कथा सुना रहा हूं। राजा परीक्षित पास जाओ और भागवत कथा सुनो। तो अब आप बताइए, हम तो राजा परीक्षित की कथा सुन रहे हैं, राजा परीक्षित जी ने कौन सी कथा सुनी थी? जरा आप लोग बता दीजिए हाथ खड़ा करके। मुझे बचाया प्रभु ने, मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम ऐसे ही रूह ज्ञान चाह रहे हैं। रूह ज्ञान मतलब प्रश्न उत्तर, उससे आपको ज्ञान पूरा क्लियर होगा। भागवत को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान यज्ञ कहते हैं, ज्ञान यज्ञ सप्ताह लिखते हैं। तो कृष्ण जी, अब कृष्ण जी भी तो शांतिपनी आश्रम में पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं। तो कृष्ण जी की जब हम कथा सुन रहे हैं तो कृष्ण होता है कि महाराज जी थोड़ा चाय पियोगे क्या? कोई नहीं। तो कृष्ण जी ने शांतिपनी आश्रम में कौन सी पढ़ाई पढ़ी, ये आज तक किसी ने नहीं बताया। राजा परीक्षित जी ने कौन सी कथा सुनी, अजामिल ने कौन सी कथा सुनी है? कौन सी कथा सुनी धुंधकारी ने, जिसको सुन के बाद वैकुंठ से पुष्पक विमान आया? ऐसी कौन सी बात सुन ली जो उसकी सारे पाप नष्ट हो गए? क्या वो गंगा में नहाने गया, ये बताया क्या कि धुंधकारी गंगा में नहाने गया तो पाप धुल गए? कि धुंधकारी ने सीताराम सीताराम रटा तो पाप धुल गए? तो वैकुंठ से, मैं कथा के अंदर ही हूं ना, लेकिन कथा के अर्थ को बहुत मार्मिक रूप से आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक आप मर्म को नहीं जानोगे तब तक आप चर्म के बंधन से हटोगे नहीं। अभी तो आप चर्म में पड़े हुए हो, अभी तो पूरी तरह आप चर्म में पड़े हो। पत्नी कौन है? चर्म है ना। कोई लड़की कौन है? चर्म है ना। आप चर्म के चक्कर में पड़े हो। जब तक आप चर्म के चक्कर में पड़ोगे तब तक भगवान का मर्म आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आप लाख भक्ति कर लो, खूब कर रहे हैं लोग भक्ति, और जिस दिन आप भगवान के मर्म को अच्छे से समझेंगे उस दिन आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। खूब भरपेट खाओ, खूब बढ़िया घूमो, बढ़िया घर गृहस्थी चलाओ, लाख रुपए कमा रहे हो तो करोड़ कमाओ। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भगवान के मर्म को समझने की जरूरत है। राजा परीक्षित जी ने भगवान के मर्म को समझा, चर्म को त्यागा है। अब त्यागना क्या है? इस चर्म को त्यागना है। तो किसी भी व्यक्ति का जीवनांत हो गया नहीं कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का जो है देहांत हो गया कहते हैं, मतलब उस व्यक्ति की देह का अंत हो गया। तो वो व्यक्ति कौन था फिर? वो व्यक्ति कौन था? हमने उस मर्म को आज तक नहीं जाना। यस, तो फिर मैं आज किससे बात कर रहा हूं? अभी कितने लोगों से बात कर रहा हूं? सोचिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, माइक में हो रही विनाशी है, तो फिर आपकी मौत कहां हो रही है? जब आप आत्मा हो, ये क्लियर हो गया। व्यास जी ने यही कथा सुनाई, आज तक व्यास जी की सही कथा सुनी नहीं। कोई भी व्यक्ति कहते हैं फला व्यक्ति गुजर गया, अभी उमाकांत जी से मैं पूछूंगा, तो उमाकांत जी यहां से भाई उठकर गुजर के गया ना, क्यों भाई आपने किसी भाई को गुजरते देखा है यहां से? नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा है। गुजरा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर हुआ। आप समझिए ना, फलाना व्यक्ति गुजर गया, गुजर गया मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर हुआ। रोते क्यों हो भाई? अब मैं यहां से उठकर वहां बैठ जाऊंगा तो आप रोने लग जाओगे? स्थान के ट्रांसफर करने से आप रोने लग जाओगे क्या? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने जो कथा सुनी है, आपने वो कथा सुनी ही नहीं है। और उस कथा को सुनाने के लिए न जाने कितना प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस कथा को सुनने के लिए आप कुंभकर्ण बने बैठे हो। आप कुंभकर्ण बने बैठे हो। तो कुंभकर्ण जो स्थिति है, जो 6 महीने सोता था,
और एक दिन खा के फिर सो जाता है। आप गौर करना बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से गौर करना। हमने तो गौर किया है, ज्ञान की गंगा में इतनी डुबकी लगाई है तो हमारी खुशी कभी खत्म ही नहीं हो रही। अब हमको खुशी के लिए कोई गीत सुनने की, किसी के प्रेम की, किसी के सम्मान की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। इतनी खुशी भर गई है, क्यों? क्योंकि ज्ञान धन इस संसार में सबसे बड़ा धन है। कहते हैं जल से पतला ज्ञान, मतलब अब कह रहे हैं जल ही जीवन है, लेकिन वास्तव में जब जल से पतला ज्ञान है तो ओरिजिनल जीवन क्या है? जिससे जीवन का अंत नहीं हो रहा। किसकी वजह से? पानी की वजह से तो इस शरीर का अंत हो रहा है, पानी की वजह से जीवन का अंत नहीं हो रहा है। हवा की वजह से इस शरीर का अंत हो रहा है, देहांत हो रहा है। मैं आपकी बात ही आपको बता रहा हूं, आपका अंत नहीं हो रहा है। पानी की वजह से आप नहीं मर रहे हैं। और क्या बोलते हैं? फलाना व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। वासी हो गया मतलब जैसे मैं अपना शहर छोड़ के ग्वालियर में रहने लग जाऊं तो मुझे क्या बोलेंगे? अब महाराज जी ग्वालियर वासी हो गए, यही बोलेंगे। तो स्वर्गवासी हो गया मतलब फलाना व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, उसका मतलब क्या हुआ? मतलब अभी से बहुत बेहतर स्थिति में है। तो रो क्यों रहे हो भाई? क्योंकि मतलब अभी वो नर्क में था। जितने भी गए शरीर छोड़कर वो सब नर्क में थे, जब शरीर छोड़े तब स्वर्गवासी हुए। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर को छोड़ने से ही स्वर्गवासी हो। तो छोड़ो भाई जल्दी जल्दी शरीर, हम तो छोड़ चुके हैं, हम तो छोड़ चुके हैं शरीर। क्या छोड़ना है? शरीर का भान छोड़ना है। आप ही लोग बोलते हो फलाना व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। भाई कब प्यारा हुआ भगवान को संजय भाई? आपका नाम बताए? संजय भाई बताइए। फलाना व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया, कब हुआ? अरे भगवान को प्यारा होना तो अच्छी बात है। मैं भगवान को प्यारा हो गया, मैं भगवान को प्यारा हो गया भाई, ये तो अच्छी बात है ना। स्वर्गवासी हो गए, ये तो अच्छी बात है ना। कैसे प्यारा हो गया? मतलब भगवान को प्यारा कब होते हैं हम? जब शरीर को छोड़ते हैं तब भगवान को प्यारे होते हैं। इसका मतलब भगवान को प्यारे होने की जितनी भी विधि आप कर रहे हैं सब बेकार हो गई। तभी तो आप गा रहे हैं भाई कि किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमती। गाते हैं, कितनी अच्छी याद है। अब इस आरती को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेना आप एक बार। क्या आप गा क्या रहे हो? गा तो लिया हमने, अब अच्छे से उमाकांत की पढ़ना आरती। और यदि आप नहीं पढ़ सके तो हम आपके साथ बैठेंगे, क्योंकि हमको पढ़ाने वाला उसने बनाया है अच्छी रीति। आप आरती में जो गा रहे हो ना उसी में पूरा ज्ञान समाया हुआ है, लेकिन पढ़ो तो सही उसको। हमने तो जल्दी जल्दी अरे किला। अब मंदिर गया, अब मंदिर गया तो भगवान को बढ़िया श्रृंगारित किया। ओ मैया तेरी लाल चुनरिया, तेरी आंखें बढ़िया बादाम के जैसी तेरी आंखें। अब वहां क्या कर रहा है वो? वहां क्या कर रहा है? वो आंख तृप्त कर रहा है। लगा है मंदिर में जाकर वो आंख तृप्त करने। फिर उसके बाद वो अगरबत्ती जला रहा है, तो क्या तृप्त कर रहा है वो? उमाकांत जी मंदिर में जाकर वो अगरबत्ती जला रहा है, क्या तृप्त कर रहा है? नाक तृप्त कर रहा है। फिर बढ़िया बढ़िया प्रसाद खुद को खाने के लिए बढ़िया बना रहा है, 56 प्रकार के भोग
भगवान एक भी दाना नहीं खा रहा है, बस केवल भावना। भावना बोले तो ऐसा थोड़ी है कि आपने मेरे लिए भावना रख दी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रामायण आपने सुनी है, सबरी ने रामचंद्र जी को बेर खिलाए सुना है, लेकिन उसका अर्थ आज तक आपको बताया ही नहीं गया है। तो आप 56 प्रकार के भोग बना रहे हैं, आप मेरे लिए 56 प्रकार के भोग बना रहे हैं, और मैं इस मुख से अंदर ही नहीं कर रहा हूं और आप सब खा जा रहे हैं। भावना में खिला दिएंगे क्या आप मेरे को? क्यों भाई उमाकांत जी? मैं संजय भाई को बढ़िया भावना में मैंने 10,000 रुपए दे दिया, भावना में दे दिया, बस। तो क्यों भाई, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, भावना में दे दिया। सोचने की जरूरत है। भगवान को हमने करीब नहीं जाना है, भगवान से हमने संबंध नहीं बनाया है, केवल कथा सुन रहे हैं, केवल कथा सुन रहे हैं। तो इंद्रियों की तृप्तिकरण में उमाकांत जी मंदिर में भी पड़े हैं, और भगवान को प्यारे कब हो रहे हैं हम? फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया जब इंद्रियों की तृप्तिकरण से हटा, इंद्रियों के तृप्तिकरण से हटा, तब वो इंद्रजीत बन। हमने तो कह दिया इंद्रजीत भगवान पानी गिराता है। इंद्रजीत का मतलब होता है जो इंद्रियों को जीत ले। जब इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ आप करते हैं, राजा परीक्षित ने यही कथा सुनी, इंद्रियों को जीतने की कथा सुनी। जब आप इंद्रियों को जीतते हैं तब आप विषय विकारों से मुक्त होते हैं। केवल विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा गाने से आप आज तक विषय विकारों से मुक्त हुए हैं क्या? कोई बता दे। और हम दोनों हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं, हमारी पत्नी भी बोल सकती है, हाथ खड़ा कर दो। विषय विकारों से मुक्त जीवन जब होता है, इंद्रियों के तृप्तिकरण से हटकर जब जीवन होता है, तब भगवान से संबंध बनता है। वो देह में रहते रहते राजा परीक्षित जी ने यही कहा। अब राजा परीक्षित जी धोखा कहां खाए, कथा में वो वर्णन तो कर दिया कि श्रृंगी ऋषि नाराज हो गए। अब इसको भी सुन लीजिए, हमने कथा में क्या सुना, कहां धोखा खाए, कहां जो है गलत व्यवहार किए, श्रमिक ऋषि ने क्या गलती की। हम टोटल गलतियों वाली कथा सुन रहे हैं। हम कृष्ण जी की भी कथा सुन रहे हैं, तो यही कथा सुन रहे हैं कि कृष्ण जी ने क्या किया कि गोपियां नहा रही थी तो उसके वस्त्र, तो फिर हमने उसका उल्टा स्वरूप क्या लिया सारी दुनिया ने, कि जब कृष्ण जी ने भी ऐसे काम किए तो हम भी कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। हमने उसके रहस्य को समझा नहीं। ये हमने सुन लिया कि कृष्ण जी की 16,108 पटरानियां थी, तो अब बोले कृष्ण जी 16,108 पटरानियां रख सकते हैं, मैं 2 नहीं रख सकता। देखिए उल्टा प्रभाव, क्यों? क्योंकि अर्थ नहीं समझा। तो राजा परीक्षित, अभी बहुत अच्छे से समझना, राजा परीक्षित जंगल में आखेट खेलने जाता है। राजा परीक्षित बहुत योग्य राजा है, उसके राज्य में कोई दुखी नहीं है, प्रजा का ख्याल रखने वाला राजा है, प्रजा का आज्ञाकारी राजा है, ईमानदार राजा है, सत्य राजा है। बहुत ध्यान से सुनना, आप अपने लिए भी यही बोलते हैं, मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं तो बेईमानी नहीं करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, फिर क्यों तक्षक सांप डसने का उनको सजा मिली, बहुत ध्यान से सुनना। तो राजा परीक्षित सर्वगुण संपन्न है। परीक्षित यानी टेस्टेड, वो प्रजा की नजर से पूरा ओके है, अपने परिवार की नजर से ओके है, लेकिन कहां से ओके नहीं है, सुनिए ध्यान से। राजा परीक्षित जा रहा है जंगल में। अब आकेट खेलते खेलते काफी समय बीत गया, उसे प्यास लगी। प्यास लगी तो जंगल में दूर एक आश्रम दिखाई दिया, झोपड़ी। तो सोचा कि उस झोपड़ी में जाऊं और शायद पानी मिल जाए। तो उस आश्रम में जाकर राजा परीक्षित ने देखा कि श्रमिक ऋषि
नाम के एक ऋषि जो है तपस्या में लीन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ बताते भी चलेंगे। अब राजा परीक्षित को प्यास लग रही थी, बाजू में कमंडल में पानी रखा हुआ था। राजा परीक्षित जी ने कहा श्रमिक ऋषि जी को कि भाई मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। अब श्रमिक ऋषि ध्यान में है। देखिए, कहीं हम ऐसे ध्यान में तो नहीं रहते, ध्यान देना बहुत अच्छे से। दुनिया में ध्यान की बहुत सारी परिभाषा सिखाई गई है। राजा परीक्षित जी से आपको ध्यान की परिभाषा पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो श्रमिक ऋषि ध्यान में मगन है, उनको प्यासा नहीं दिखाई दे रहा है, उनको राजा दिखाई नहीं दे रहा है, वो ध्यान में मगन है। और इधर राजा का गुस्सा बढ़ते चला जा रहा है और राजा पानी मांगने के बदले अब क्या देने लग रहा है, उसे गालियां देने लग रहा है। अब वो राजा परीक्षित अपमानित करने लग रहा है, लेकिन वो अपने ध्यान में है। राजा परीक्षित क्या बोल रहे हैं, हे ऋषि संत, तू अपना ध्यान छोड़, देखता नहीं तेरे सामने राजा खड़ा है। तो किस भान में है राजा परीक्षित? वहां पर उसको कौन सा अभिमान आ रहा है, मैं राजा। अरे राजा तो क्या, तेरे प्यास लगी तू राजा का है भाई? अभी तो तू भिखारी है, अभी तो तू पानी मांगने आया है, तू राजा कहां से आ गया? लेकिन मांगते हुए भी उसके अंदर कौन सा भान है? और इसी भान ने क्या किया, उसको बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उसने उठाकर क्या किया, पास के मरे हुए सांप को श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया। अब श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। श्रृंगी ऋषि जो है नदी में आचमन करने गए हुए हैं, प्राशन कर रहे थे, सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। तो उनके मित्र जो है ये दृश्य देख लिए कि एक व्यक्ति ने श्रृंगी ऋषि के पिताजी को मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। श्रमिक ऋषि तो अभी भी अपने ध्यान में है, वो मरा हुआ डाले हैं कि जिंदा डाले उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तकलीफ किसको हो रही है? जिसके गले में मरा हुआ सांप डाला गया है, तकलीफ उसको नहीं हो रही है। तकलीफ किसको हो रही है? वो जो श्रृंगी ऋषि के मित्र बंधु हैं, वो देखकर जाकर श्रृंगी ऋषि को जाकर बता रहे हैं कि अरे तुम्हारे पिताजी का एक व्यक्ति ने अपमान कर दिया है। क्या बोल रहे हैं? अपमान कर दिया है। जबकि श्रमिक ऋषि को तो मालूम ही नहीं है। जब मालूम ही नहीं है तो काहे का अपमान हुआ है? सर्प डाल देना अपमान हो गया क्या? तो ये जाकर क्या बता रहे हैं? अब श्रृंगी ऋषि अपनी पूजा पाठ को छोड़कर, आचमन को छोड़कर, वहीं पर बिना देखे बिना समझे राजा परीक्षित को श्राप दे रहे हैं कि जिस प्रकार तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तुझे आज से 7वें दिन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्राप क्या दे रहे हैं? आज से 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प डसेगा और तक्षक सर्प के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब ना तो ये श्राप राजा परीक्षित को पता है, ना तो ये श्राप श्रमिक ऋषि को पता है। अब देखिए, भूलें सबसे होती चली जा रही हैं। ये भूलों की कथा सुन रहे हैं आप। अब बताइए, श्रमिक ऋषि की क्या भूल हुई? श्रमिक ऋषि जी की क्या भूल हुई?
हमें ऐसे ध्यान में कदापि नहीं बैठना चाहिए कि हमारे दरवाजे से कोई प्यासा चला जाए, कोई भूखा चला जाए। ध्यान वास्तव में वो नहीं है। अपनी मन की ओर ध्यान देना, अपनी बुद्धि की ओर ध्यान देना, अपने संस्कारों की ओर ध्यान देना, असली ध्यान वो है। तो श्रमिक ऋषि जी ऐसे ध्यान में मग्न थे, एक गलती वो हो गई। दूसरी गलती श्रृंगी ऋषि जी की क्या हो गई कि सुनी सुनाई बात पर श्रृंगी ऋषि ने भरोसा करके क्या कर दिया, श्राप दे दिया। हम भी ऐसा ही करते हैं, सुनी सुनाई बात पर भरोसा करते चले जाते हैं। ये जो आज महामारी फैली थी वो कौन सी बात की थी? वो कानों द्वारा सुनाई गई थी लगातार। सुनी सुनाई बात पर ही हम भरोसा कर रहे हैं। बहुत स्थान पर हम सुनी सुनाई बात पर भरोसा कर रहे हैं। जरा आप गौर करना, और सुनी सुनाई बात पर भरोसा करना, उसके कारण श्रृंगी ऋषि को भी दोष लगा। माने श्रृंगी ऋषि ने क्या लगाया, अनुमान लगाया, और राजा परीक्षित ने क्या किया, अभिमान किया। तो इस कथा से दो बातें हमारे सामने आ रही हैं कि अभिमान करना और अनुमान लगाना दोनों दुख के कारण है। यदि हम अनुमान लगाकर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम अपने को भी दुखी कर रहे हैं और परिवार के सभी सदस्यों को दुखी कर रहे हैं। और आज का मनुष्य इन तीन बातों में ही घिरा हुआ है, और इन तीन बातों में घिरा होने के कारण ही परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ पा रहा है। वो तीन बातें कौन सी हैं? एक अनुमान, अनुमान अर्थात शक, और दूसरा शौक, और तीसरा शिकायत। शक, शौक और शिकायत। अब बखेड़ा कहां खड़ा हुआ? वो मित्रों ने क्या किया, श्रृंगी ऋषि को जाकर क्या किया, शिकायत कर दिया, बिना जाने समझे। तो उसके कारण सारा विध्वंस हुआ। राजा परीक्षित का पूरा राजपाट क्या हो गया? अब 7वें दिन मृत्यु होनी है तो पूरा गया ना। इसी तरह से हम अपना राजपाट, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का गंवा रहे हैं अभिमान और अनुमान करके। तो हे मेरी मीठी माताओं, आज की कथा से, कथा को हम बहुत सार रूप में बता रहे हैं। कथा का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, कथा के सार को समझना है। क्योंकि सार यानी क्या होता है? रस। कोई भी चीज का रस फायदेमंद होता है, अर्क फायदेमंद होता है। अर्क, जैसे आपके पेट में दर्द होता है उमाकांक्षी संजय जी, तो पुदीना का पूरा झाड़ खाते हैं क्या? क्यों भाई? पेट में दर्द होता है तो पुदीना का पूरा झाड़ उखाड़ के खाते हैं। क्या करते हैं? पुदीना का अर्क लेते हैं। उसी प्रकार हमें कथा के विस्तार में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जहां भी हम कथा सुनाते हैं और किसी को कर्ण रस की आदत पड़ी हुई है, कर्ण रस ले लेकर हम जीवन रस को समाप्त कर रहे हैं। तो मेरे मीठे भाइयों और माताओं, कर्ण रस लेने की आदत को खत्म कीजिए, जीवन रस प्राप्त कीजिए, अर्क लीजिए। कथा के विस्तार में जाने से हम तो कथा आपको सुनाते ही चले जाएंगे। अब वो श्रृंगी ऋषि, वो श्रमिक ऋषि, अलग अलग नाम, अलग अलग स्वरूप, क्या उससे क्या हो जाएगा? अगर मैं श्रमिक ऋषि के बदले कोई दूसरा नाम ले दूंगा तो उससे क्या बिगड़ जाएगा? यदि मैं ले लूंगा ना तो कोई भागवत कथा जानने वाला बोलेगा महाराज आपको ज्ञान नहीं है, वो श्रमिक ऋषि थोड़ी, वो आपने जो है दूसरा ऋषि का नाम ले दिया, वो तो श्रमिक ऋषि था।
हमको सार समझना है, ना कि नाम रूप के चक्कर में फंसना है। लेकिन हम हर जगह, चाहे हम भगवान की वाणी सुने, चाहे हम पूजा पाठ करें, चाहे हम सम्मेलन करें, हर जगह हम नाम रूप में ही फंसे बैठे और अपने नाम के प्रचार में ही लगे हैं। और इस नाम के चक्रव्यूह में पड़कर हम सत्य ज्ञान से विमुख होते चले जा रहे हैं। बहुत जगह भागवत कथा करते करते कई बार ऐसा होता है कि हम भागवत के पात्र के नाम भूल जाते हैं। कथा का मर्म तो मालूम है, लेकिन नाम भूल जाते हैं और हम कोई दूसरा नाम मैंने बोल दिए तो लोग बीच में खड़े होकर बोलते हैं, अरे महाराज आपको कथा का पता ही नहीं है। अरे भाई, आपको नाम से क्या लेना देना है। लेकिन व्यक्ति, अब देखिए दुख के कारण मैं गिनाते जा रहा हूं, आप बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से सुनना कि आप गलती कहां कहां कर रहे हैं। नाम के चक्र में व्यक्ति सारे काम खराब कर रहा है, सारे काम बर्बाद कर रहा है। आज मंदिर में एक पंखा भी दान करता है व्यक्ति, तो उस पंखे की पंखुड़ियों में नाम लिख देता है। आज मंदिरों में आप जाकर देखेंगे तो भगवान का नाम कम और मरने वाले मनुष्यों का नाम ज्यादा है। सब अपने नाम, शादी का कार्ड छपाएंगे, जीजा जी का नाम नहीं छपा तो सारे परिवार वाले जो है इतना हड़कंप मच जाएगी, अरे ये जीजा जी का नाम भूल गए, अब उनको कैसे कार्ड भेजें। अब वो जीजा जी भी क्या करेंगे, है मेरा नाम छापा ही नहीं तुमने, मैं नहीं आऊंगा। तो नाम नहीं छापा तो जीजा जी का रिश्ते खत्म हो गया। सोचिए, नाम के चक्रव्यूह में पड़कर हम कितने काम खराब कर रहे हैं। नाम तो केवल एक आधार है, इसलिए तुलसीदास जी ने क्या बोल दिया। अब आप यहाँ पर तुलसीदास जी की एक चौपाई आपको हम सुना देते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ लेना। लेकिन अभी तक हमने रामायण में चौपाई के अर्थ को बहुत अच्छे से नहीं समझे। कलयुग केवल नाम आधारा बोला है, राम नाम आधारा शब्द नहीं लिखा है, प्रभु नाम आधारा शब्द नहीं लिखा है। क्या लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, मतलब कलयुग में लोग केवल नाम के आधार पर काम करेंगे और अपने नाम की महिमा गवाने में ही अपने आप को उद्धार समझेंगे, अपने नाम का ही सुमिरन करेंगे। ये बोल रहे हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ये नहीं बोल रहे हैं, तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस ऊपर में ही लिख दिया है, रामचरितमानस। लेकिन हमने क्या समझ लिया कि चाहे कितने भी पाप कर्म करो, 108 बार राम का नाम जप लो, हो जाएगा काम। और राम नाम जपना पराया माल अपना। वो गीत भी गाया किसी गाने वाले ने, लेकिन हमने फिर भी नहीं समझा। राधे राधे कहेंगे, लेकिन राधे का अर्थ नहीं जानते हैं, राधा का अर्थ हम नहीं जान रहे हैं। भागवत कथा में हर बार राधा राधा राधे राधे कहते हैं, लेकिन राधे का अर्थ नहीं जानते हैं, और राधा की कथा भागवत में है ही नहीं। अब सोचिए, राधा गुप्त है। तो कल हमने कुछ प्रश्न छोड़े थे, आज भी हम कुछ प्रश्न छोड़ रहे हैं। कल के प्रश्न कोई दोहराएगा तो बता दीजिए। हम इसका रहस्य कल बताएंगे, हम इसका रहस्य कल बताएंगे, ये हमने कहा था। आप रहस्य जानना नहीं चाहते हैं, जब तक आप राज को नहीं समझेंगे तब तक आप नाराज होते रहेंगे। उमाकांत जी बता दिया, जीवन का रहस्य बता दिया कि जीवन का कभी अंत होता ही नहीं। वो गीत सुना दिया हमने कि तेरा किया आगे आएगा। कब आएगा? एक बच्चा अंधा पैदा हुआ, क्यों हुआ? उसने कौन से पाप कर्म किए भाई? अभी तो पैदा ही हुआ है। लंगड़ा पैदा हुआ, कौन से पाप कर्म किए उस बच्चे ने? कब किए? मतलब तेरा किया आगे आएगा, यहां से दूर है। हमने गीत तो सुना, तो इसलिए अभी वो समय मिला है आपको, भागवत के रस को ग्रहण कीजिए, क्योंकि तेरा किया आगे आएगा। कर्म जैसी करोगे
फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगी। फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगी। फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगी। अब कौन सा कर्म आप जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, बताइए। अब कर्म की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आने वाली कथा कर्म फिलॉसफी पर है। आत्मदेव की कथा मोह और आदतों के ऊपर है, और राजा परीक्षित की कथा अभिमान और अनुमान के ऊपर है। आगे की कथाएं कर्म के ऊपर आने वाली हैं। तो कौन सा कर्म आप सुधारेंगे तो सारे कर्म सुधर जाएंगे, बताइए। आप में से एक एक उत्तर देते जाइए, फिर उसका भी हम गीत सुनाएंगे। कौन सा कर्म हम सुधारेंगे तो सारे कर्म सुधर जाएंगे। चलिए हम उसका गीत सुना देते हैं। आप में से कोई जवाब देगा, उमाकांत जी। कौन सा कर्म हम सुधारेंगे, कहां से सुधारने की जरूरत है जो सारे कर्म सुधर जाएंगे, गारंटी है। चलिए हम उसको गीत में सुनते हैं। ये हमारी आवाज में रिकॉर्ड कर दी है। जैसा सोचोगे तुम वैसा फल पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। सृष्टि कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। बहुत ध्यान से सुनना क्या करना है ना। संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर झुकना हारे, जीत खुशी की होती है, घन घोर अंधेरे में भी चलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सुनते जाइए। अभी जीवन के मार्ग में तो इस गीत को सुनना, अगले अंतरे को बहुत ध्यान से सुनना।
है तो है पवन, राम है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो क्या सुना भाई आपने? एक आध बार माइक में कोई बोले, क्या सुना? हेलो, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे। मतलब पहला कर्म कौन सा है? हमें अपनी सोच को सुधारना है। सोचना, सोचना पहला कर्म है। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, सोचना मुख्य कर्म है। फिर उसके बाद जैसा देखोगे तुम, तो कार्टून देखोगे तो क्या बन जाओगे? और आज हम क्या देख रहे हैं? और बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? सोचिए, सोचिए हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? मारधाड़ वाले सीरियल दिखा रहे हैं, अपने आप को भी मारधाड़ वाले सीरियल दिखा रहे हैं, पूरे परिवार सहित क्या देख रहे हैं आप? तो आप कंटिन्यू, सास भी कभी बहुत ही पहले चलता था, अभी तो और न जाने क्या क्या मारधाड़ वाले सीरियल, मारधाड़ वाली पिक्चर और खून खराबे वाली पिक्चर। तो जैसा देखोगे और जैसा दिखाओगे वैसा ही तो संसार बनेगा जी। तो जीवन का मर्म क्या है और गीता का सार क्या है और भागवत का सार क्या है? तो राजा परीक्षित ने कौन सी कथा सुनी? अब आपको समझ में आया? रात मरोगे ही मरोगे 7वें दिन, मतलब 7वें दिन में कोई भी दिन 7वां दिन हो सकता है आपका। जब ये मर्म समझ में आया राजा परीक्षित को, तब उसने बड़े सहज रीति कच्चा सांप को दसवा लिया और चुपचाप फिर कहां गया? उसको लेने, उसको भी लेने कौन आया? बैकुंठ से पुष्पक विमान आया। अब भाई शरीर को तो सर्प ने डस लिया, शरीर पूरा जहरीला हो गया। निश्चित रूप से जैसे आज हम शरीरों को जला रहे हैं, दफना रहे हैं, वैसे पहले भी कर रहे होंगे। तो फिर पुष्पक विमान में कौन गया? सोचने की बात है। पुष्पक विमान में कौन गया फिर? कौन गया? तो क्या आप पुष्पक विमान? हाँ, बोलना चाह रहे हैं। स्वयं राजा परीक्षित गए। स्वयं राजा परीक्षित गए क्योंकि वो आत्मा ही थे, वो शरीर नहीं थे। वो शरीर नहीं। लेकिन वास्तव में
अब इसे और हम गहराई से समझते हैं। तो राजा परीक्षित पुष्पक विमान में नहीं गए, क्योंकि परीक्षित जो है शरीर का नाम था। उमाकांत जी, संजय जी, जब आप जन्म लिए थे तब तो आपका कोई नाम नहीं था। जब आपने मां के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ में प्रवेश करके काल कोठरी में रहकर जला भुना सब तीखा चटपटा सब मां ने खाया, क्योंकि मां खाने की आदत थी, गुपचुप चाट पकौड़ी, और वो जलन बच्चे को सहन करनी पड़ रही है। आपने सब कुछ सहकर काल कोठरी में अंधेरे में रहकर तब किया अंदर में। अब क्यों घबरा रहे? तब तो किया था आपने गर्भ में, और अंदर बैठकर आप यही कह रहे थे, सब लोग यही बोले हैं और भूल गए बाहर निकलकर कि हे प्रभु तू मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकाल। हम अंदर में यही याचना करते रहे, फिर क्यों काल कोठरी में जा रहे हैं? ये बहुत गहर और गंभीर विषय है। ये शरीर का निर्माण आपने अपनी बुद्धि के अनुसार किया। जैसी आपकी बुद्धि थी, जैसा आपका ब्रेन था, जैसा आपका माइंड था, जैसा आपका मन था, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो राजा परीक्षित कौन है? मन है। आत्मदेव कौन है? मन है। श्रृंगी ऋषि कौन है? मन है। श्रमिक ऋषि कौन है? मन है। राजा कौन है? मन है। इस मन को मारना नहीं है। इस मन को हम मारते हैं और मन को गालियां देते हैं, ये मन महापापी है। आपका मन पापी नहीं है। सुधार कहां करना है? और ये सुधार शरीर में बैठे बैठे करना है, क्योंकि आपके साथ कौन जाएगा? देखिए, हिंदी में मन कहते हैं, साइंस की भाषा में ब्रेन कहते हैं, इंग्लिश में माइंड कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। आप सब समझदार बैठे हैं, इसलिए वो परवरदिगार हमसे वो बातें कहलवा रहा है। तो इंग्लिश में माइंड और मस्तिष्क भी बोलते हैं, और मस्तिष्क का एक आकार आपने देखा होगा नेट पर। तो ये बताइए कि साइंस ने एक मनुष्य के हृदय को निकालकर दूसरे मनुष्य में ट्रांसफर कर दिया, आंखें निकालकर दूसरे मनुष्य में ट्रांसफर कर दिया, किडनी निकालकर कर दिया, लीवर कर दिया, सब कर दिया, ब्रेन क्यों नहीं किया? उमाकांत जी, इंग्लिश में ब्रेन, हिंदी में माइंड और आध्यात्मिक भाषा में मन, वो ब्रेन क्यों नहीं ट्रांसफर किया? मरने के बाद तो कर सकते थे ना, मरने के बाद नेत्र कर सकते हैं। मरने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन का ब्रेन किसी में लगा दिए देते, अब्दुल कलाम जी का लगा देते हैं, जला क्यों दिए? उनका ब्रेन इतना कीमती था, जलाए क्यों? क्योंकि ब्रेन शरीर का पार्ट नहीं है। मन शरीर का पार्ट नहीं है। अभी कोई साइंस ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, लेकिन हमने शरीर का पार्ट समझ लिया। और हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको उर्दू में दिमाग भी बोलते हैं। अब आप बताइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? कहीं भी कुछ भी उलझन होता है तो क्या करते हैं? तूने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। अब जिससे तुमको कार्य करना है तुमने उसे ही खराब कर लिया, तो आगे कार्य कैसे करोगे? सबसे पहले हम क्या खराब करते हैं? दिमाग खराब करते हैं। वो दिमाग, वो मन, वो मस्तिष्क, वो ब्रेन, वो माइंड सब एक ही है। तो अब दिमाग मत खराब करना अपना।
आज से प्रण कर लेना। क्यों? क्योंकि वो दिमाग आपके साथ जा रहा है। मैंने कल की कथा में बीच में एक बात बोली थी कि 10 महीने का बच्चा, आप चाहे तो मैं वीडियो लाया हूं वो दिखा सकता हूं। 10 महीने का बच्चा बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहा है, बहुत सुंदर चित्र बना रहा है, जिसको कोई बच्चे को अगर आप पेन पकड़ाएंगे तो उल्टी सील्टी लकीर खींच देगा, लेकिन चित्र नहीं बना पाएगा। तो वो कहां पर है? उसके ब्रेन में। और वो ब्रेन कहां पर है? कहां पर है वो ब्रेन? वो माइंड, वो दिमाग। यदि आपने अभी इस शरीर में बैठकर अपने दिमाग को खराब किया तो ये दिमाग आपका दूसरे जन्म में भी खराब रहेगा। इसलिए खराब दिमाग वाले बच्चे पैदा होते हैं, आपने देखा होगा। वो जन्म से ही इसका दिमाग खराब है, उनकी लार बहती रहेगी, बुद्धि खराब रहेगी। इसलिए सावधान, सावधान, अपने ब्रेन को खराब मत करो, क्योंकि यही ब्रेन आपके साथ जाने वाला है। ये मन आपका अविनाशी है। मन का विनाश नहीं होता है, तन का विनाश होता है। इसलिए देहांत हो गया बोलते हैं, मनांत हो गया नहीं बोलते हैं, मन का अंत हो गया नहीं बोलते हैं, बुद्धि का अंत हो गया नहीं बोलते हैं। ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, इसका कभी अंत नहीं होता है। आज अगर मैं शराब पीने के संस्कार रखूंगा और शराब पीते पीते मैंने शरीर छोड़ा और फिर मैंने नए शरीर में जन्म लिया तो फिर शराब पीने लग जाऊंगा, क्योंकि शराब कौन पी रहा था? गिर जाए तो ये शरीर ऊपर उठा सके। सारी ताकत आपके पास है। तो हमने कल एक प्रश्न छोड़ा था, आप लोगों ने तो पूछा ही नहीं कि 7 फेरे क्यों लगाए जाते हैं। पूछा क्या आप लोगों ने? और गांठ बांधी जाती है आपस में। मैं उस गांठ के बारे में भी बताऊंगा, ये कहा था। आज बताऊं कि फिर कल की ओर ले चले? नहीं, कल बताएंगे, क्योंकि हमें कल करने की आदत है। कल कर लेंगे यार, कल सुन लेंगे। आप सोचिए, आपको ज्ञान सुनने के लिए बुलाया जाता है तो बहुत सारे भाई बहन लोग, माता लोग मेरे से कहते हैं, महाराज जी मेरे पास समय नहीं है। तो फिर इतनी सारी गंदी पिक्चरें कैसे चल जा रही है? जब किसी के पास समय नहीं है तो करोड़ों रुपया कैसे कमा ले रही है? गंदी पिक्चरें इतना करोड़ों रुपया का व्यापार कैसे कर ले रही जब किसी के पास समय नहीं है? तो सोचिए, जब किसी के पास समय नहीं है तो पूरे राज्य में शराब इतनी सारी कैसे बिक जा रही है? कितना झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। कल हमने धोखे के ऊपर से आपको गीत सुनाया था। हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हमको बताते हुए उस परमात्मा की याद में प्रेम के आंसू आ रहे हैं कि कैसे आप मेरे मीठी मीठी आत्मा रूपी मेरे भाई बहनों को, अब मैं आत्मा शब्द बोल सकता हूं, क्यों नहीं? तो बोलेंगे अरे यार वो आप आत्मा शब्द बोलते हो जबकि आप खुली आत्मा हो। लेकिन ये आज तक किसी ने नहीं बताया कि तुम स्वयं एक आत्मा हो, तुम कभी नहीं मरते हो, तुम नहीं मरते हो, तुम्हारा देहांत होता है, तुम्हारी देह का अंत होता है, इसे पक्का कर लीजिए। और रोज रोज मरना बंद कर दीजिए। जितनी भी मौत होती है, न तो किसी की एक्सीडेंट से मौत होती है, मैं आपको जीवन की पूरी गहन सच्चाई बता रहा हूं। न तो किसी की एक्सीडेंट से मौत होती है, ना तो किसी की किसी बीमारी से मौत होती है। मौत होती है केवल मौत के भय से। हर एक मनुष्य आत्मा की भय से मौत होती है। और राजा परीक्षित ने व्यास जी के मुखारविंद से सत्य भागवत को सुनकर अपने भय को समाप्त किया। कृष्ण जी की कथा में भी यही आएगा, यही आएगा। आप जितनी भी कथाएं सुनेंगे, कथा का सार ही यही है। तो आज से हम क्या प्रण ले रहे हैं? एक एक करके फाइनल करते चलेंगे, तब तो कथा श्रवण का लाभ होगा। आज से हम क्या प्रण ले रहे हैं? रोज श्रवण करने का प्रण ले लें,
श्रवण कुमार बने और कंधे में उस माता पिता को लेकर चले। बहुत गहरा गहरा रहस्य है। हमारे हिंदू धर्म की जितनी भी कथाएं हैं और जितने भी ग्रंथ हैं सब महान क्यों हैं? क्योंकि उसमें बहुत गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। हम दर्पण तो देख लेते हैं लेकिन हमें यह पता नहीं हो रहा है कि दर्पण में हम अपना चेहरा कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि पीछे क्या लगी है? कलाई लगी हुई है, तभी हम चेहरा देख पा रहे हैं। तो ग्रंथों में भी आप अपना चेहरा कब देख पाएंगे? जब उसके पीछे के रहस्य को, उस कलाई को समझेंगे। तो कथा के बीच में यदि आपको कोई प्रश्न उठ रहा है, हमने कहा था कि पेन कापी लेकर बैठे और अपने भाग्य को लिखें, क्योंकि भागवत का एक अर्थ और मैंने बताया, भाग यानी हिस्सा। उस परमात्मा के ज्ञान को सुनकर अपना भाग हिस्सा ले ले, यही है भाग बनाने का अवसर। और भाग का अर्थ ये हो रहा है कि भाग, रुक मत। काहे के लिए भाग? भाग भाग के आ, सब काम छोड़कर कथा के लिए भाग। 2 बजे कथा है तो 1:30 बजे आकर बैठ जा, भाग, तब भगवान की कृपा बरसेगी। ऐसे थोड़ी। आपको माँ बाप ने जब अपनाया, आपके माँ बाप ने आपको ऐसे ही नहीं अपना लिया। आप 9 महीने तपस्या किए हो भाई, तब आपको माँ बाप ने गोद में उठाया है। ऐसे ही उठा लिया क्या? जब लौकिक माँ बाप ने इतनी तपस्या आपसे कराई है तो वो पारलौकिक परमपिता परमात्मा कृष्ण जी की कथा में सुदामा और कृष्ण की कथा में बहुत गूढ़ रहस्य आया है। आगे आप सुनते चलिएगा, हम आपको सुनाते चलेंगे। लेकिन केवल सुना और क्या किया? क्या किया? दुकान खोल कर बैठो। दुकान बंद कर दोगे तो ग्राहक चला जाएगा। दुकान खोल कर बैठो, दुकान, दोनों कानों से अंदर जाने दो, तब अंदर जाएगा। नहीं तो एक कान से सुना और ठीक है। तो राजा परीक्षित की कथा में एक कलयुग का भी जिक्र आता है और वो स्वास्तिक चिन्ह का भी उस कथा से बहुत गहरा संबंध है। और अब कलयुग से आगे क्या आने वाला है और किस प्रकार से निर्माण चल रहा है, क्योंकि कलयुग के बारे में तो हम समझ ही गए। राजा परीक्षित भी जब जंगल युग क्या है, युग मतलब क्या हुआ? युग अर्थात क्या हुआ? श्रवण भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही अच्छी ढोलक बजा रहे थे और बहुत सुंदर जो है आर्गन पर संगीत निकाले थे हमारे। देखो संगीत का सूरज उगा रहे थे हमारे सूरज भाई, और पैड पर संजय भाई ना, संजय जैन जी है, बहुत ही अच्छा। और पैड में सारे वाद्य यंत्र होते हैं नहीं, और आर्गन में भी बांसुरी आदि सब होता है। तो बहुत ही सुंदर संगीत दे रहे हैं हमारे भाई लोग। आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और इतने सारे लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूँ तो बिना इसके कर सकता था क्या? तो हमारे संदीप भाई बहुत सुंदर माइक की व्यवस्था किए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। तो एक साथ हमें बहुत सारे लोगों से बातचीत करवा रहे हैं। और हमारी नीलम दीदी टेंट वाले में क्या? अच्छा, नाम क्या है? संदीप। संदीप, हाँ संदीप बोला। अच्छा, वीडियोग्राफर। हाँ, ये तो मेन कलाकार बैठे हैं सामने, हमारे आलोक भाई। देखो जो सामने बैठा है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, यही हो रहा है, ऐसा यही गलती हो रही है। और देखो उस भाई को जो है पैर,
इस भागवत मंच पर बिठाने की पहली शुरुआत किसने की पता है आपको? आलोक भाई ने की है। उन्होंने ही मुझे फोन करके बातचीत की थी कि महाराज जी आप जो है ग्वालियर में भागवत करने आएंगे क्या? पहला फोन उन्हीं ने किया था हमको। हमने कहा भाई कहाँ से आप फोन कर रहे हो? तो बोले यूट्यूब पर हमने आपकी भागवत देखी है और बहुत अच्छी लगी है तो हम आपको बुलाना चाह रहे हैं। तो एक बार आलोक भाई के लिए सभी जोरदार तालियां बजाएं। आप तो देखने नहीं आ रहे हो लेकिन वो दिखाने के पीछे पड़े हुए हैं। आप नहीं देखोगे पूरी दुनिया को दिखाएंगे। पूरा भारत देखेगा। आप लोग मत देखो तो मत देखो, लेकिन भगवान के पास सारी व्यवस्था है। मत सुनो भाई आप, लेकिन वो सुनाने की सारी व्यवस्था, सबसे बड़ा साइंटिस्ट वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। उसके आने के बाद ही सारे साइंस के आविष्कार हुए। तो राजा परीक्षित को जंगल में कलयुग की मुलाकात हुई। कहाँ हुई? जंगल में, किसी शहर में, घर में नहीं हुई। ये दिखाया गया है ना। और कलयुग से मुलाकात हुई और कलयुग जो है उसके राज्य में प्रवेश करने जा रहा था कि हमको भी कोई जगह दे दो। तो राजा परीक्षित ने सब गंदी जगह उसको सौंप दी कलयुग को। तो कहाँ कहाँ है कलयुग ये बताया गया है। देह प्रदर्शन में, जुआ खेलने में, झूठ बोलने में, बेईमानी करने में, यही तो कलयुग है। युग का मतलब क्या हुआ? युग मतलब समय। युग मतलब समय। महीना मतलब क्या हुआ? उमाकांत जी महीना मतलब क्या हुआ? महीना मतलब समय। सप्ताह मतलब क्या हुआ? सप्ताह मतलब समय। हम युग अलग अलग कर लेते हैं लेकिन वो समय है। सप्ताह मतलब 7 दिन का समय, महीना मतलब 30 दिन का समय। अब आप बहुत अच्छे से समझिएगा, आप लोग ऊपर आ जाइए। सप्ताह मतलब 7 दिन का मतलब 30 दिन का समय, 12 महीना मतलब 1 वर्ष का समय। तो युग मतलब कितने वर्ष का समय, ये भी समझना होगा। युग मतलब समय है। अब हमारी छोटी छोटी बहनें, इनका नाम क्या है? देखो बेचारी वो कब तक खड़ी रहेंगी, इसमें तो 1 घंटे भाषण चलेगा। तितली उड़ी, अच्छा तितली जी आयोजक को बताने का नहीं। हाँ बताइए। स्वास्तिक चिन्ह किसी भी शुभ कार्य में से अच्छा माना जाता है। बस इसके आगे नहीं मालूम। क्या शुभ है नहीं मालूम? नहीं मालूम। देखिए स्वास्तिक चिन्ह में एक खाना दाहिने हाथ की तरफ खुल रहा है, एक गेट दरवाजा, बाकी 3 तरफ से बंद है। थोड़ा और इसको बताएंगे, नहीं दिख रहा है ना मकान जी को। जो पहले का खाना राइट हैंड में खुल रहा है, दूसरे का नीचे जा रहा है। ओके, दरवाजा कहाँ जा रहा है? नीचे, 3 तरफ से बंद है। ये जो है ये वाला दरवाजा किधर खुल रहा है? लेफ्ट हैंड की तरफ खुल रहा है, बाएं तरफ खुल रहा है। कलयुग कहाँ आया मैं बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद ये गेट कहाँ खुल रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। बहुत अच्छे से समझिएगा, इसलिए हमने एरो भी लगाया है कि ये दरवाजा, कलयुग का दरवाजा कहाँ खुल रहा है? ऊपर। सतयुग का दरवाजा राइट हैंड, मतलब जब व्यक्ति सत्य पर चलता है तो वो राइट चलता है, उसका जीवन बिल्कुल सुखी होता है। कल हमारे भाई साहब आए थे मिलने के लिए, शायद रमाकांत जी नाम है ना, वो कह रहे थे कि जो व्यक्ति अपने कर्म सुधार लेगा उसको कभी दुख नहीं होगा। और बहुत अच्छा उदाहरण भी बता रहे थे और कह भी रहे थे कि हम कर्म की ओर विशेष ध्यान देते हैं। तो जब तक प्रॉपर वे में ज्ञान नहीं होगा व्यक्ति अपने कर्म नहीं सुधार सकेगा। तो यहाँ पर बहुत बारीकी समझिएगा कि जब व्यक्ति सत्य पर चलता है तो दरवाजा राइट की तरफ खुलता है। हर एक आपके दरवाजे खुले हैं, सुख के दरवाजे, सत्य के दरवाजे खुले हैं। अब ये जो दरवाजा है ये सतयुग का दरवाजा है, मतलब जब सब लोग सत्य पर चलने लगते हैं, मतलब वो समय सतयुग कहलाएगा। युग माना समय। फिर सतयुग के बाद कुछ नीचे गिरने लगते हैं,
जितना ऊंची अवस्था सतयुग में होती है उससे कम त्रेता युग में होती है, नीचे गिरने लगते हैं। फिर उसके बाद द्वापर युग आता है, तो जब नीचे गिरने लगते हैं तो दुखी होने लगते हैं, जब पतित होने लगते हैं थोड़े थोड़े नीचे गिरते हैं, फिर उसके बाद दुखी होते हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ दरवाजा जा रहा है, मतलब हर एक कर्म आपके विकर्म बन जा रहे हैं। आपका दरवाजा राइट वे में नहीं खुल रहा, लेफ्ट में खुल रहा। अब राजा परीक्षित की मुलाकात कहाँ किससे हो रही है? कलयुग से हो रही है। मतलब राजा परीक्षित कहाँ से चलते आ रहे हैं? जैसा कि हमने बताया कि राजा परीक्षित सत्यवान थे, निष्ठावान थे, सब कुछ थे, है ना, लेकिन वो उठा के कमंडल से पानी पी भी सकते थे बड़े प्यार से, और वहां साधना में सम्मिलित हो सकते थे, लेकिन उनको अभिमान कहाँ आ गया? अपने इस मुकुट का। इसलिए कलयुग कहाँ घुस गया बोलते हैं? मुकुट में घुस गया। मुकुट अर्थात क्या? ब्रेन में। इसलिए मैंने ब्रेन का उदाहरण दिया, माइंड का उदाहरण दिया, दिमाग का उदाहरण दिया। मुकुट मतलब कोई सोने और हीरे जवाहर से लगा हुआ मुकुट नहीं, कोई कागज का मुकुट जो हम अभी आर्टिफिशियल बनाते हैं और देवी देवता समझते हैं, वो मुकुट नहीं। मुकुट है हमारा मन। उसे चाहे तो हम सोने के जैसा बना ले, सतयुग बना ले, चाहे तो हम लोहे के जैसा कलयुग बना ले। तो सतयुग है स्वर्ण युग, त्रेता युग है सिल्वर युग, और द्वापर युग है कॉपर युग, और कलयुग है लौह युग। पहले सोने के सिक्के चलते थे, फिर चांदी के सिक्के चलने लगे, नीचे गिरते चले। भाई सोने से नीचे चांदी तो जरूर नीचे गिरे, इसलिए नीचे गेट खुला है त्रेता युग का। चांदी के सिक्के के बाद तांबे के सिक्के चलने लगे, बहुत लोगों को मालूम है। माने चलन में क्या आ गया? तांबा आ गया। पहले चलन में आपस में लेन देन में क्या था? सोना था। फिर लेन देन में क्या आया? चांदी आई। फिर लेन देन में क्या आया? तांबा आ गया, कॉपर आ गया। अब लेन देन में लोहा आ गया। मतलब सब क्या बन गए? लोहे के जैसे बन गए। तो जब लोहे के जैसे बन गए, कहते हैं कि भाई कलयुग जो है सही मार्ग पर जाने का रास्ता है। वास्तव में ये कलयुग का गेट ऊपर खुला है। इसका मतलब ये क्या इशारे दे रहा है कलयुग? कि अब सबको ऊपर जाना है। ऊपर जाना है मतलब मरना है, और मरने से तो डर रहे हो, फिर ऊपर कैसे जाओगे? ऊपर जाना है मतलब अपनी अवस्था अभी ऊंची बनानी है। ऊपर जाना है मतलब मर नहीं जाना है। आप घबरा मत जाना कि यार ये कलयुग ऊपर ही भेज दे रहा है हमको, तो क्योंकि जैसे ही ऊपर जाने की बात आई मतलब तुरंत ये अश्विन ग्रंथि क्रिएट हो जाती है। तुरंत जो है एक आध कटोरी लेके बैठ जाओ, उसमें गिराओ के। ऊपर जाने का मतलब है ये कलयुग में ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जहां दुख का भी पता चलता है और सुख का भी, जहां अज्ञानता भी दिखाई देती है और ज्ञान भी दिखाई दे रहा है। अब चुनाव आपके हाथ में, ये आप क्या चुनाव कर रहे हैं? शराब पीकर चुनाव कर रहे हैं या बुद्धि से चुनाव कर रहे हैं? लेकिन अभी तो लोग कैसा चुनाव कर रहे हैं उमाकांत जी? अभी चुनाव कैसा कर रहे हैं? शराब पीकर चुनाव कर रहे हैं। कैसे चुनाव सही होगा? घर में भी चुनाव कैसे कर रहे हैं? घर में बहू लाने का भी चुनाव कैसे कर रहे हैं? धन दौलत देखकर। हमारी दीदी ने वही तो सुनाया कि धन को देखकर बूढ़े से भी शादी कर ली। अभी हम चुनाव कैसा कर रहे हैं? ये चुनाव करने का अवसर है। वो 5 साल में एक बार चुनाव आता है और ये 5000 साल में एक बार आया है। वो चुनाव, मानवीय चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है और ईश्वरीय चुनाव 5000 साल में एक बार होता है। अब नहीं तो कभी नहीं। अभी आपको ऊपर उठने का अवसर है। अभी आपको उस ऊपर उठने के बाद सतयुग में जाने का अवसर है। उस बीच एक छोटा सा अलग एक घड़ी का कांटा दिखाया है। आप देखिए, ये बातें जो आपको सुनने मिल रही है इसका मतलब ही यही है, क्योंकि सतयुग में ज्ञान की बातें करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब वहां पर इस ज्ञान के माध्यम से सत्य बोलना शुरू कर देते हैं। और केवल सत्य बोलना नहीं,
सत्य में रहना, सत्य में रहना, सत्य में जयते कहते हैं। तो सत्य में रहना मतलब क्या बताइए? सत्य बोलेगा कब व्यक्ति? जब सत्य में रहेगा, जब सत्य में स्थित रहेगा। उमाकांत जी, तो सत्य में रहना किसको कहेंगे? जब माथे में कलयुग मत बैठे, माथे में क्या बैठे? सतयुग बैठे। कहा जाता है कि राजा परीक्षित को अभिमान क्यों आया? क्योंकि उसके माथे में क्या बैठ गया था? अभी हम लोग मालूम क्या बोल देते हैं? अभी क्या बोल देते हैं? अरे ये कलयुग है भाई, ये कलयुग का प्रभाव। हम माथे में क्या बैठा दिए? हम बहाना क्या ले लेते हैं? क्यों भाई माता बहनों, हम बहाना क्या ले लेते हैं? कलयुग का बहाना ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कलयुग का वो जो समय है, ये संगम का समय, जहां हम भागवत कथा के माध्यम से, भगवान की सत्यवाणी के माध्यम से हम सब मिलकर क्या बना सकते हैं? कौन सा समय ला सकते हैं? राजा परीक्षित जी ने, राजा परीक्षित की जो कथा सुन रहे हैं हम, उसने यही कथा सुनी। वो अपने सत्य रूप में स्थित हो गया, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो गया। तो अब हमको क्या करना है? आइए एक गीत में हम आपको बताते हैं कि हमको क्या करना है। सुनिए। प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। आ आ मन में प्रभु को बसा लो तुम, सबको हृदय से लगा लो तुम। मन में प्रभु को बसा लो तुम, सबको हृदय से लगा लो तुम। आ
सुंदर सवारो तुम, सबको धरा पर उतारो तुम, संस्कारों को सुंदर सवारो तुम, सबको धरा पर उतारो तुम, मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम, संपन्न स्वयं को बना लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। तो आज जो है राजा परीक्षित की आप लोगों ने कथा सुनी। कल जो है ठीक 2 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जो कल आए थे और आज फिर आए हैं वो जरा हाथ खड़ा करें, और जो कल आए थे वो आज नहीं आए हैं वो हाथ खड़ा करें। आप लोग जरा देख लें, मुझे तो नहीं मालूम, आप जो है बिरला नगर के हैं, आपको मालूम होगा कौन कौन नहीं आए हैं जो कल आए थे। हाँ देखिए, रोज आना है, रोज आकर आप और भी बातें बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। रोज आ, रोजा, रोज आ। भगवान के दरवाजे पर जहाँ सद्ज्ञान मिल रहा है वहाँ बिल्कुल भी नहीं अपने समय को गंवाना चाहिए। तो यहाँ से आज हम कल फिर आने का सौदा करने जा रहे हैं और भगवत मंच से आपको बयाना राशि दे रहे हैं। कल आप लोगों को भूख लगाई थी तो सब भाग गए थे भूख के कारण, तो वो बयाना राशि लेना भूल गए थे। तो यहाँ भगवत मंच से हम भंडारी से आपको कुछ धनराशि देंगे। यहाँ से आप उसे पूजा स्थान पर रखें और धन धान्य से संपन्न बने। ये हमारे हर भागवत की हम ये रीति चलाते हैं। जो भागवत सुनने आ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आप सुनने की मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ धन के आप अधिकारी हैं, चाहे वो 1 रुपये भी क्यों ना हो, रुपया तो रुपया है। तो आप लोग जो है एक एक करके आरती के बाद धन आप लेके जाना। ये धन के रूप में आज प्रसाद लेके जाना। अभी हम भागवत भगवान की आरती करेंगे। कि हमारे बीच राम अवतार शर्मा जी, देखिए उनके नाम ही राम अवतार है। 90 वर्ष की आयु है उनकी। हमारे बीच वो कथा सुनने आए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये अनाउंसमेंट जहाँ जहाँ तक जा रहा है वो भी अपनी अपनी उम्र को देख ले। 90 वर्ष की आयु में वो भागवत कथा सुनने आए हैं और 25 साल के लोग नहीं आए हैं। ये कितनी जो है समझने की बात है ना। तो इस भगवत मंच से हम ऐसे बुजुर्ग देवता का प्रभु का स्नेह निमंत्रण है, स्वागत में स्वागत में पुलकित रोम रोम, अवनी अंबारी कणकणी है, अवनी अंबारी कणकणी है। स्वीकार करूं सत्कार यही प्रभु का स्नेह निमंत्रण है। स्वीकार मेहमान आप प्रभु मेजबान, मौसम भी बड़ा मनोहर है। मेहमान आप प्रभु मेजबान, मौसम भी बड़ा मनोहर है। उनके घर की शोभा आए, मुस्कुराता मन का सरोवर है, मुस्कुराता मन का सरोवर है। आपके
का यही प्रभु का स्नेह और देखो 90 वर्षीय राम अवतार जी हैं और हमारे बीच 80 वर्षीय सोमा देवी जी भी बैठी हैं, जो कल भी बहुत मगन होकर शुरू से आखिरी तक कथा सुनी सीख रहे हैं। आप लोग तालियां बजाएं और उनका आशीर्वाद दिला कर। ये मधुर बोल जब बंद खोल सब मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब बंद खोल सब मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सबकी महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय गोविंद जय जय शांति शांति शांति।